हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं मैं आप सभी को इस नशा ऑनलाइन क्लासेज के प्यारा सा एक सेशन में, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, इसके बारे में आप सभी को आगे के वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। आप सभी ने समांतर श्रेणी पढ़ा ही होगा, हमें आशा उम्मीद है आप सभी को टीचर ने अच्छी तरीके से पढ़ाए होंगे। लेकिन फिर भी एक बार उसको रिवीजन कर लीजिए किस प्रकार से होता है, और याद भी नहीं हुआ होगा तो आसान तरीक़ा से किस प्रकार से याद किया जा सकता है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे वो तरीका क्या है, किस प्रकार से समांतर श्रेणी काम करता है। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी क्या है, क्या इसे किस प्रकार से संबोधित किया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग समझने का कृपा करते हैं। तो हम जब स्कूल में जाते थे, 7-8 क्लास में पढ़ते थे, तो हमारे सर जो होते हैं प्रत्येक सप्ताह में शनिवार को परेड करवाते थे, और बाकी दिन सिर्फ प्रार्थना होता था और उसमें चेतना सत्र होता था, बस कहानी ख़त्म हो जाता था। लेकिन एक दिन आता था उसमें जो रहता था शनिवार, और शनिवार के होता था परेड, और उसी परेड में सर बोलते थे कि सभी बच्चे एक हाथ के दूरी बनाकर खड़ी हो जाएं। तो हमको समझ में नहीं आता था कि एक हाथ के दूरी ही क्यों, मतलब एक हाथ के दूरी ही क्यों कहा जाता था। तो वहाँ पर तो ये बात होती थी कि एक हाथ की दूरी हम लोग बनाएंगे तो थोड़ा सा नेबने वाला परेड होता था और आराम से कर लेते थे। और एक बात होती है, जो सीढ़ी होता है, सीढ़ी जो हम लोग छत पर चढ़ते हैं, तो एक वीडियो हमने देखा था, उसमें सभी सीढ़ी का माप बराबर था। होता था उसमें 6 इंची सब में था, लेकिन जो एक सीढ़ी था उससे थोड़ा सा बढ़कर था। एक जो सीढ़ी होता है उसको 7 इंची कर दिया गया था। तो जब भी कोई व्यक्ति चढ़ता था ना, तो जो 7 इंची वाला सीढ़ी होता है उस पर जाकर टकरा जाता था और गिर जाता था। तो इस प्रकार से समांतर श्रेणी का मतलब कि हमेशा बराबर रहने पर तो सही तरीके से चलेगा, लेकिन जहाँ पर थोड़ा सा भी डगमगा गया वहाँ पर गिर जाना तय है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी हमेशा बराबर होना चाहिए। लेकिन बराबर क्या होगा, मतलब यहाँ पर 5 है, 5 है, 5 है, इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से नहीं होता है। समांतर श्रेणी के मतलब होता है कि यदि शुरू वाला मान हमने 5 रखा है और दूसरा वाला मान यहाँ पर 10 रखा है, तो जो हमें यहाँ पर से घटाने के बाद मान यहाँ पर आएगा, यानी कि यहाँ पर से 10 में से 5 हम घटाते हैं तो कितना आता है, तो यहाँ पर 5 आता है। तो इसके बाद भी हम लोग यहाँ पर से घटाएंगे तो हमें यहाँ पर अंतर 5 आना चाहिए, इस प्रकार से। तो यहाँ पर 5, 10 और 15 इसको समांतर श्रेणी कहा जा सकता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर लिखा जाए 1, 5, 6, 10, 7, इस प्रकार से लिखा जाए तो इसे समांतर श्रेणी नहीं कह सकते हैं। क्योंकि इस कारण से कि यहाँ पर इस मान में से इसको घटाते हैं, अर्थात दूसरे में से पहले को घटाते हैं, तो यहाँ पर 5 माइनस में 4, हमें यहाँ पर 5 माइनस में 1 अंतर हमें 4 प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से यहाँ पर 6 में से 5 को घटाते हैं तो 1 प्राप्त होता है, जो कि हमारा समांतर श्रेणी का सिद्धांत गलत होता है। तो हमें गलत नहीं, सही सिद्धांत पर चलना है। मतलब कि जो अंक हमने लिखा है उसका हमें यहाँ पर अंतर बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि क्या हम समांतर श्रेणी को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। यहाँ पर भी तो समांतर श्रेणी में है। कैसे समांतर श्रेणी में है बताइए। यहाँ पर यदि 2 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर 1 अंतर आता है, फिर यहाँ पर 3 में से 2 घटाते हैं तो 1 अंतर आता है। तो यह भी तो हो सकता है समांतर श्रेणी में। तो ये तो समांतर श्रेणी में इस प्रकार से है, लेकिन इसके पावर में 2 लगा हुआ है। मतलब कि यहाँ पर जिसके पावर में 2 लग जाता है उसको हम लोग 2 बार गुना करते हैं। तो जैसे यहाँ पर 1 को 2 बार करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा,
और 2 को 2 बार गुना करेंगे तो यहाँ पर 4 प्राप्त होगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्राप्त होगा। और इसी प्रकार से 4 को स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर 16 प्राप्त होता है। अब इसका जो अंतर आएगा उसका मान बराबर होना चाहिए, न कि इसका मान बराबर होना चाहिए। तो ये यहाँ पर समांतर श्रेणी में हो सकता है, न भी हो सकता है, घटाने के बाद पता चलेगा। तो 4 में से जब 1 को घटाते हैं तो यहाँ पर 3 आता है, और इसी प्रकार से यहाँ पर 9 में से 4 को घटाते हैं तो हमें यहाँ पर 5 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर तो सिद्धांत गलत हो गया। तो क्या ये समांतर श्रेणी में हो सकता है? तो बोलेंगे कि नहीं, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। और इसी प्रकार से आगे हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ होता है कि 1111, क्या ये समांतर श्रेणी में है? तो ये तो हम डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इस कारण से कि हमें यहाँ पर दूसरा में से घटाने पर पहला को आना चाहिए बराबर। तो यहाँ पर 11 में से 10 को घटाते हैं तो हमें 10 प्राप्त होता है, और जब यहाँ पर 111 में से घटाते हैं तो यहाँ पर हमें 100 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 10 है और ये 100 है, 100 है और ये 10 है। तो हमारा जो यहाँ पर दूसरा में से पहला को घटाए हैं, हमारा मान गलत आता है। तो इस प्रकार से इसे हम समांतर श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। इसी प्रकार से आगे और देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से समांतर श्रेणी काम करता है ना बढ़िया। तो आगे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि कैसा कैसा प्रश्न रहता है, समांतर श्रेणी बना सकते हैं। यहाँ पर एक और प्रश्न रहता है कि यहाँ पर a का स्क्वायर, यहाँ पर a और a का स्क्वायर a का पावर q a का पावर 4, तो क्या ये समांतर श्रेणी में हो सकता है? तो चेक करके हम लोग देखते हैं कि क्या ये समांतर श्रेणी में है। तो पहले दूसरा में से पहला को घटाते हैं, तो यहाँ पर a का स्क्वायर मतलब कि 2, 2 गो a है, दोनों को गुना करेंगे, यहाँ पर 2a इसका मान नहीं होगा। a और a को गुना करते हैं इस प्रकार से तो हमें a का स्क्वायर प्राप्त होता है, और 2a को इस प्रकार से लिखा जा सकता है a प्लस में a। तो यहाँ पर a का स्क्वायर मतलब कि 2 गो a में से इसमें से a को घटा सकते हैं, लेकिन इसमें से a को नहीं घटा सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है। तो ये आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि किस प्रकार से समांतर श्रेणी काम करता है। अब आगे के क्वेश्चन, आगे के प्रश्न में बढ़ते बढ़ते हमको एक और चीज देखने का मिलता है कि यहाँ पर दूसरी संख्या में से पहली संख्या तो घटा रहे हैं, लेकिन उसको कहते क्या है? दूसरी में से पहली संख्या को घटा देंगे, ऐसी घटा देंगे तो आंसर हो जाएगा? तो नहीं, इसके लिए एक और कॉन्सेप्ट आता है कि क्या होता है। यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ रहता है, समांतर श्रेणी में कोई पद है, 1 है, 3 है, 5 है, 6 है। इस प्रकार से यहाँ पर 3 में से 1 को घटाते हैं तो हमें 2 प्राप्त होता है, 5 में से 3 घटाते हैं तो 2 प्राप्त होता है, लेकिन 6 में से 5 घटाते हैं तो यहाँ पर 1 प्राप्त होता है। तो ये तो समांतर श्रेणी में नहीं है। इसी प्रकार से आगे एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से दिया गया है। तो इसे चेक करिए कि किस प्रकार से यहाँ पर समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो यहाँ पर पहले दूसरा में से घटाइए, 4 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 आता है, 6 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर इसमें भी 2 आता है, और 8 में से 6 घटाते हैं तो यहाँ पर भी 2 आता है, और 10 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। तो ये तो समांतर श्रेणी में है, लेकिन ये जो 2 है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? तो यहाँ पर हम लोग इन सभी में से घटाए हैं। जैसे यहाँ पर 4 में से 2 को घटाए हैं, 6 में से 4 को घटाए हैं, 8 में से 6 को घटाए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर होता है, सभी में से यहाँ पर घटाए हैं तो इसको सभी का अंतर है, मतलब यहाँ पर सार्व मतलब होता है सभी। तो सार्व कह सकते हैं सभी को, और घटाया हुआ है तो घटाया हुआ को क्या कहते हैं? अंतर कहते हैं। तो इस प्रकार से
ये जो 2 है इसको क्या कहेंगे, सार्वंतर। तो ये समांतर श्रेणी का हम यहाँ पर क्या सार्वंतर कितना प्राप्त हुआ, तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर 2 प्राप्त हो गया। और इसी प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर पूछ देगा कि पहला पद, इसमें दिया गया है जो पहला पद क्या है, यहाँ पर पहला पद 10 है या 2 है। मतलब कि पहला पद सार्वंतर में किस तरफ से चलते हैं, दाएं तरफ से या बाएं तरफ से। तो यहाँ पर सार्वंतर में पहला पद चलते हैं। जो पहला पद होता है हमारा शुरू वाला होता है और दाएं साइड से होता है। मतलब कि यहाँ पर दाएं साइड कितना है, 2 है। तो ये कितना हो जाएगा, जो पहला पद है 2 हो जाएगा और सार्वंतर यहाँ पर 2 हो जाएगा। दोनों बराबर है, इस प्रकार से यहाँ पर सार्वंतर दोनों का, सार्वंतर और पहला पद दोनों का 2 हो गया। और इसी प्रकार से आप लोग देखिए कि किस प्रकार से होता है, कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो एक आप लोग आंसर बताइए, देखकर बताइए कि किस प्रकार से यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि पहला पद क्या है, पहला पद और सार्वंतर। और इसमें समांतर श्रेणी दिया गया है। समांतर श्रेणी दिया हुआ है 5, 10, 15, 20। तो यहाँ पर बोल दिया है कि समांतर श्रेणी में यहाँ पर दिया गया अंक समांतर श्रेणी में ही है। तो इसे हमें चेक करने का कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ यहाँ पर पहला पद क्या है और सार्वंतर क्या है, इसके बारे में हम लोग को बताना है कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पर सार्वंतर में हमने अभी बताया कि पहला पद जो बाएं तरफ से पहले होता है वही होता है। तो बाएं तरफ से पहला कौन है, तो यहाँ पर 5 है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग का पहला पद 5 हो गया। और जब सार्वंतर पूछेगा तो समांतर श्रेणी में दिया होगा तो हमें चेक नहीं करना है, और समांतर श्रेणी में न दिया रहे, जैसे चेक करके बताना रहे कि चेक करके बताइए कि दिया गया पद सार्वंतर श्रेणी में है या नहीं है, और अगर है तो उसका सार्वंतर क्या होगा और पहला पद क्या होगा, तो उसमें हमें चेक करना होगा। लेकिन यहाँ पर पहले ही बोल दिया है कि समांतर श्रेणी इतना का पहला पद और समांतर सार्वंतर क्या है। तो यहाँ पर दूसरा पद में से पहला पद को मतलब कि ए मान सकते हैं। तो A2 माइनस में A1 जितना आएगा, तो A2 यहाँ पर 10 दिया हुआ है और A1 यहाँ पर 5 दिया हुआ है। तो इसमें से जो अंतर आएगा वो हमारे पर यहाँ पर सार्वंतर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका सार्वंतर कितना हो गया, 5 हो गया, और पहला पद भी 5 हो गया। तो ये आप लोग बोलिएगा कि क्या आप लोग पढ़ा रहे हैं कि यहाँ पर पहला पद भी 5 और सार्वंतर भी 5। पिछला बार भी सेम इसी प्रकार से हुआ था कि पहला पद 2 और सार्वंतर 2। तो क्या सेम से अलग नहीं हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। यहाँ पर और आगे बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर एक सार्वंतर समांतर श्रेणी दिया हुआ है, समांतर श्रेणी दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर आगे दिया हुआ है जो 9 है, और इसके आगे 13 है, और इसके आगे डॉट डॉट है, मतलब आगे भी बढ़ सकता है। तो इसमें भी हमको सेम क्वेश्चन बताना है कि पहला पद क्या होगा। यहाँ पर पहला पद क्या होगा और सार्वंतर क्या होगा। यहाँ पर सार्वंतर क्या होगा, दोनों के बराबर में क्या होगा। तो हमने अभी बताया कि पहला पद क्या होगा, बाएं तरफ से शुरू वाला। हमेशा याद रखना है। अगर आप लोग एग्जाम सेंटर पर भी चले जाइए तो एक बात याद रखिएगा कि समांतर श्रेणी में पहला पद बाएं के पहला अक्षर, बाएं तरफ से पहला अक्षर कौन वाला, तो बाएं तरफ से पहला अक्षर। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहला पद 1 हो गया। और जब सर्वांतर पूछे तो दूसरा माइनस में पहला, तो दूसरा पद कितना है, 5 है, और पहला पद 1 है। तो इस प्रकार से 5 माइनस में 1, यहाँ पर 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो इस प्रकार से हमारा दिया गया समांतर श्रेणी का जो यहाँ पर पहला पद 1 हो गया और सार्वंतर 4 हो गया।
तो इस प्रकार से हम लोग इसे बना सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। तो आगे और देखने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से और क्वेश्चन आगे पूछता है। और इसी प्रकार से क्वेश्चन देते हैं आप सभी को संतुष्टि के लिए कि चेक करके बताइए कि क्या यहाँ पर दिया गया प्रश्न सार्वंतर में है, समांतर श्रेणी में है या नहीं है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है 1, 5, 6। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि इसे चेक करके बताना है कि क्या दिया गया जो पद है यहाँ पर समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो यहाँ पर 1, 5, 6, 7, 9 इस प्रकार से है, और यदि है तो इसका पहला पद कितना है और सार्वंतर कितना है। तो यहाँ पर हमें पहला पद चेक करके बताना है, पहला पद, और इसका सार्वंतर कितना होगा, सार्वंतर कितना होगा। और इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है कि यहाँ पर 10, 19, 28, 37 इस प्रकार से आपका प्रश्न दिया गया है, और इसमें भी चेक करके सेम प्रोसेस करना है कि क्या यह दिया हुआ पद जो है समांतर श्रेणी में है, और यदि है तो इसका पहला पद क्या होगा, पहला पद क्या होगा और सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर क्या होगा। तो इसके लिए पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या यह समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी में चेक करने के लिए हमें दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है, और तीसरा पद में तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाना है। मतलब यहाँ पर A2 इसका सूत्र हो जाएगा A2 माइनस में A1 और बराबर यहाँ पर A3 माइनस में A2। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर समांतर श्रेणी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर A2 के रूप में 5 है और A1 के रूप में 1 है, और इसी प्रकार से यहाँ पर A3 के रूप में 6 है और A2 के रूप में 5 है। तो जब 5 में से 1 को घटाते हैं, 5 में से 1 को घटाते हैं तो 4 आता है, और यहाँ पर 6 में से 5 को घटाते हैं तो 1 आता है। तो इस प्रकार से जो हमारे यहाँ पर दिया हुआ पद है वो बराबर नहीं आया है, इसका समांतर बराबर नहीं आया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इसका पहला पद तो हो जाएगा कि 1 है, लेकिन इसका सार्वंतर नहीं होगा क्योंकि ये समांतर श्रेणी में नहीं है। और इसी प्रकार से इसको चेक करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर इसका भी सूत्र हो जाएगा A2 माइनस में A1 बराबर में A3 और माइनस में A2। तो A2 के रूप में यहाँ पर 19 है और माइनस में A1 10 है, और इसी प्रकार से A3 28 और माइनस में A2 19 है। तो इसको 19 में से 10 को घटाते हैं तो यहाँ पर 9 आता है, और 28 में से 9 को घटाते हैं तो यहाँ पर 28 में से 19 को घटाते हैं तो यहाँ पर 9 आता है। तो इसका सार्वंतर बराबर हो गया। तो इस कारण से यहाँ पर ये दिया हुआ जो पद है ये समांतर श्रेणी में है। तो इसका पहला पद दाएं बाएं तरफ से पहला अंक 10 और सार्वंतर जो होगा 9 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग चेक करके बता सकते हैं कि जो दिया हुआ प्रश्न है वह समांतर श्रेणी में है या नहीं, और यदि है तो पहला पद किस प्रकार से निकाल सकते हैं और इसका सार्वंतर किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो इसको हल्के में लेने का प्रयास न कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे वो बिहार बोर्ड का होता है, उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है। सेम क्वेश्चन अगर ना आएगा तो हम यहाँ पर यूट्यूब पर वीडियो डालना बंद कर देंगे। आप लोग एक बार इसको बना कर देखिएगा और जाकर मिला कर देखिएगा क्या इसमें से क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। फर्स्ट शिफ्ट में आ जाए या सेकंड शिफ्ट में आ जाए, कोई ना कोई में जरूर आ जाता है। तो इस कारण से इसे एकदम दिमाग में सेट कर लेना है कि किस प्रकार से पहला पद निकाल सकते हैं और किस प्रकार से सार्वंतर निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से आगे भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि किस प्रकार से बनता है। तो आगे हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं कि समांतर श्रेणी तो पता चल गया, पहला पद तो पता चल गया, लेकिन इस सभी जो हम लोग यहाँ पर देखे हैं इस सब का सूत्र क्या होता है, किस प्रकार से इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर उसी को देखने का प्रयास करते हैं कि पहला पद, जो पहला पद होता है, पहला पद वो तो शुरू वाला हो जाएगा, यानी कि A प्रथम पद। और इसी प्रकार से यहाँ पर सार्वंतर, सार्वंतर क्या होगा,
सार्व अंतर, तो दूसरा में से पहला को घटाना है, अर्थात A2 में से A1 को घटाना है, तो हमें सार्व अंतर प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर समांतर श्रेणी का जो समानांतर श्रेणी होता है उसका व्यापक रूप क्या होता है, तो इसका व्यापक रूप ही हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर पहला पद तो A हो जाएगा, तो A, और इसी प्रकार से यदि हम दूसरा पद निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, तो अभी हमने बताया कि दूसरा में से पहला को घटाना है तो हमें D प्राप्त होगा। तो यदि हम पहला में D को जोड़ दें, यहाँ पर समांतर श्रेणी सार्वंतर का संकेत D होता है, तो यदि पहला पद में D को जोड़ दें तो हमें दूसरा पद आ जाएगा, क्योंकि इस कारण से कि दूसरा पद में से ही पहला पद को घटाने पर हमारा D प्राप्त होता है। तो यहाँ पर पहला पद में D को एक बार जोड़ देंगे तो इस प्रकार से हमारा A2 प्राप्त हो जाएगा, मतलब यहाँ पर जो A2 होता है ये प्राप्त हो जाएगा। और इसी प्रकार से A3 निकालने के लिए हो तो यहाँ पर पहले पद में D का 2 गुना जोड़ दें, मतलब यहाँ पर 2D, इस प्रकार से जोड़ दें तो हमारा A3 प्राप्त हो जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर A4 का मान निकालना हो तो यहाँ पर A में पहला पद में सार्वंतर का 3 गुना यहाँ पर जोड़ दें तो हमारा A4 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर कुछ देखने के लिए मिल रहा होगा आप सभी को कॉमन सा चीज़, यहाँ पर पहला पद है तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखाया है, मतलब कि A हो गया। और इसी प्रकार से यहाँ पर A2 है तो D में 1 लगा हुआ है, मतलब कि A2 से 1 कम, तो यहाँ पर 1 लगा हुआ है। और इसी प्रकार से A3 में D में लगा हुआ है 3 से 1 कम 2 लगा हुआ है। और इसी प्रकार से A4 में 4 में से 1 कम 3 लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हमें जितना का मान निकालना हो, यदि यहाँ पर निकालने के लिए हमें मिल जाए कि ये 50 का मान हम लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो A50 का मान किस प्रकार से निकाला जा सकता है, तो यहाँ पर पहला पद A में हमें D यहाँ पर 50 से 1 कम गुना को जोड़ देना है, तो A प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 50 से कम 49D, तो यहाँ पर जो D आएगा 49 में गुना करके और पहला पद को जोड़ देना है, तो इस प्रकार से A50 का मान हमारा निकल जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर पूछ सकता है कि यदि A100 का मान पूछ दे तो हमें क्या होगा, तो यहाँ पर भी इसे भी बता देंगे कि पहला पद में 99 गुना D को इस प्रकार से जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ पर A100वां पद आ जाएगा। तो इस प्रकार से A100 को निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। जो ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है वो आप लोग बना सकते हैं। भूखा इतना ना है, अच्छा। तो इसी प्रकार से आप लोग को एक क्वेश्चन बताते हैं, उसको आप लोग आंसर बताइए कमेंट में कि किस प्रकार से होता है। तो जगह तो नहीं है, इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं कि A75 हम लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं, A23 किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो इसको निकाल के आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका व्यापक रूप क्या होगा। A75 निकालने के लिए मिले तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये सूत्र तो हमें पता चल गया है, लेकिन इस सब का यूज कहाँ होगा, इस सभी का यूज किस प्रकार से होगा और कहाँ होगा, कब होगा, तो इसको भी देखने का प्रयास करते हैं। इस सभी को आप लोग सभी जल्दी से उतारिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है A50, यहाँ पर A50 लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि यहाँ पर दिया हुआ है A का मान दिया हुआ है 4, इस प्रकार से दिया हुआ है, और यहाँ पर D का मान दिया हुआ है 2, यहाँ पर D बराबर में 2, तो A50 का मान 50वां पद क्या होगा, A50 हमें क्या होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन देखने के लिए हमें मिलता है कि A का मान दिया हुआ रहेगा 4 और सार्वंतर का मान 2 दिया हुआ है, तो A50 का मान किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है।
तो A50 का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, तो A50 बराबर में पहला पद, तो यहाँ पर पहला पद और प्लस में 50 से एक कम गुना D, तो 50 से कम 49 होता है और गुना में D। तो यहाँ पर A का मान दिया हुआ है 4 और प्लस में 49, तो 49 और गुना में D का मान कितना है, तो यहाँ पर D का मान 2 आ गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर गुना करते हैं, 4 प्लस में आ जाएगा 49 में यदि 2 से गुना करते हैं तो यहाँ पर 98 प्राप्त होता है, और जब 98 प्लस में 4 करते हैं तो हमें 102 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमें A50 का मान 102 प्राप्त हो गया है। और इसी प्रकार से सेम प्रश्न में पूछ देगा कि A100 का मान क्या होगा, A100 का मान क्या होगा। तो इसको भी किस प्रकार से बनाते हैं यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। तो A100 का जो व्यापक रूप होता है, यहाँ पर A प्लस में 100 से एक कम 99 और यहाँ पर D होता है। तो A का मान यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 4 लिखा जाएगा और 99 गुना में D 2 है, तो 99 गुना में 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर कर सकते हैं, 4 प्लस में पहले गुना का काम होगा, तो 9 9 दूनी 18 19 हो जाएगा इस प्रकार से, और इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पर 202 आता है। तो इस प्रकार से A100 का भी मान निकाल सकते हैं, और इसी प्रकार से इसका भी मान निकाल सकते हैं, इसका भी मान निकाल सकते हैं, और क्वेश्चन देगा उसका भी मान निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से समझ में आया होगा, और देखने का प्रयास करते हैं। तो एक क्वेश्चन हम आप सभी को देते हैं कि यहाँ पर फिर से यहाँ पर पहला पद दिया हुआ है, पहला पद बराबर A, और A का मान दिया हुआ है यहाँ पर 50 दिया हुआ है इस प्रकार से। और यहाँ पर सार्व अंतर, जो सार्व अंतर है, सार्व अंतर हमारा दिया हुआ है यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो इस प्रकार से दिया हुआ है। अब यहाँ पर से पूछ रहा है कि A21 का मान क्या होगा, A21 का मान क्या होगा। तो इसे हम लोग किस प्रकार से बना सकते हैं, हमारा पहला पद दिया हुआ है 50 और सार्व अंतर का मान 5 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से बना सकते हैं, कैसे हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें A21 का व्यापक रूप निकालने आना चाहिए। तो A21 का व्यापक रूप कितना होता है, पहला पद और प्लस में 21 से एक कम 20 और गुना में D होता है, और A का मान हमारा यहाँ पर 50 दिया हुआ है और प्लस में 20 और D का मान यहाँ पर जो है 5 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से पहले गुना का काम करते हैं। 20 में जब 5 से गुना करते हैं तो यहाँ पर 100 प्राप्त होता है, 50 प्लस में 100, और जब 100 और 50 को एक साथ ऐड करते हैं तो हमें 150 प्राप्त होता है। और इस प्रकार से A21 का जो मान होता है यहाँ पर, इस प्रकार से A21 का मान हमारा 150 आ गया है। अब इसी प्रकार से आप सभी को बोल दे कि यहाँ पर A31 का मान हमें बताइए कि किस प्रकार से A31 का मान होता है, कितना होता है। तो A31 का पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि व्यापक रूप क्या होता है। तो A31 का यहाँ पर व्यापक रूप A प्लस में 31 से एक कम, तो 30 गुना में D, और A का मान जो है यहाँ पर 50 दिया हुआ है और प्लस में यहाँ पर 30 गुना में D का सार्वंतर का मान यहाँ पर 5 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से पहले गुना का काम कीजिए। तो 50 प्लस में 30 से 5 में गुना करते हैं तो 150 प्राप्त होता है, और जब 150 में 50 को जोड़ते हैं तो 200 प्राप्त होता है। इस प्रकार से यहाँ पर A31 का मान हमें प्राप्त हो गया है। और इसी प्रकार से आप लोग इसे बनाने का प्रयास कीजिए, किस प्रकार से बनता है बनाइए, और इसके आगे का कॉन्सेप्ट आप सभी को आगे का वीडियो में मिलेगा। तो पहले इतना क्वेश्चन बनाइए, और समझ में आया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी अच्छी तरीके से समझ में आए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।